हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। तो जिस किसी ने भी वीडियो के पहले वाले पार्ट को नहीं देखा, पहले जाके आप उसे देख लें, क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज देखते चलिएगा तो आपको समझने में काफ़ी इजी रहेगा। और अगर आप पहले भी दूसरे चैप्टर्स को आप देखे होंगे मेरे चैनल का, तो आप ये जान रहे होंगे कि मैं हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें, कुछ खास कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चलता हूँ। और उस तरह का कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। ये चैप्टर आपको बहुत ही मज़ेदार रहेगा, ये आपके लिए चैप्टर। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरे अंत तक वीडियो को, समझते हुए चलिएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका खोज ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने 1820 में किया था। और उसे खोज कैसे किया उसने? करंट कैरिंग वायर था, ठीक है, उसके पास उसने कंपास को लेके गया, तो उसने देखा कि कंपास आपका डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उससे वो समझ गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। तभी ना वो एक मैग्नेट को डिस्प्ले मूव किया वो, क्योंकि और कंपास रीडर में आपका मैग्नेट यूज रहता है, और उसने उसको डिस्प्लेस किया। एक मैकेनिकल फोर्स को भी राइज दिया इलेक्ट्रिक करंट ने, समझ रहे ना, उसको डिस्प्लेस किया उसने, एक फोर्स लगाया उस पर। तो इन सबसे पता चला कि आपका इलेक्ट्रिक करंट भी जो है मैग्नेटिज्म को राइज करता है, इससे ये पता चला। और इसका काफ़ी यूज भी होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूजेज। जैसे देखिए, घर में क्या होता है हमारा, जो घर में या फिर वॉल के पीछे मान लीजिए कोई वायरिंग किया हुआ, हमारा वॉल के अंदर से वायरिंग किया रहता है, ठीक है। तब हमें पता करना है कि वायरिंग वॉल के किस पोजीशन से गया हुआ। तो हम पता कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, एक कंपास लेते हैं, लेकर के आते हैं, वॉल के अराउंड हम कंपास को मूव करते हैं, और जहां से वायर गुजरा हुआ होगा, मीन्स जहां से इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा होगा, वहां से क्या आपका होगा, वहां पर अगर आप कंपास को लेके जाइएगा तो कंपास का नीडल आपका डिफ्लेक्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उस वजह से कंपास आपको डिफ्लेक्ट करेगा। तो वायर कहाँ पे है, वाल के पीछे हम देख तो नहीं सकते, पर हमें ठीक करना या कुछ काम करना उस पर, तो हम वायर का पोजीशन पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे वायर है। और देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, समझ रहे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, वही आपको जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टर्म का भी नाम दिया जाता है, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर कहते हैं। आइए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत हमारा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स, ठीक है। अब देखिए, हमें पढ़ना क्या है, तीन तरह का हम लोग पढ़ेंगे, तीन तरह का शेप ऑफ कंडक्टर का हम देखेंगे कि वो जो करंट कैरी करता है उस शेप में, तो उसके अराउंड कैसा फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के अराउंड आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जब स्ट्रेट वायर के अराउंड करंट फ्लो कर रहा है तो अब क्या होता है, सर्कुलर वे में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, चार स्ट्रेट वायर का कॉम्बिनेशन से आपका सर्किट बना हुआ है, उससे आपको क्या होगा, आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। आप ये देख रहे हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को कि डायरेक्शन कैसे पता करें कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अब देखिए, स्ट्रेट वायर के आप लोग क्या हो गया कि आपका सर्कुलर लूप में फ्लो करा, मतलब मीन्स ऐसे देख लीजिए, आपका स्ट्रेट वायर है तो आपका करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पे ये स्ट्रेट वायर है तो करंट आपका कैसा होगा, इस तरह से, समझ रहे हैं, हर एक पॉइंट पे इस तरह से। मीन्स हर एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए, उसके अराउंड आप उसको सेंटर मान के आप सर्कल बना लीजिए, तो वही आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया, समझ रहे हैं। सर्कल बना, कंसेंट्रिक सर्कल बना दीजिए। यहाँ पे आपको फील्ड निकाला है तो आप क्या करिए, इस पॉइंट को सेंटर मान करके और इस पॉइंट को रेडियस मान करके आप एक सर्कल आप बना दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो हमने देखा क्या होता है, आपका स्ट्रेट वायर में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और सारा फील्ड कैसा रहेगा, आपका कंसेंट्रिक रहेगा। मीन्स जिस पॉइंट के अराउंड आप देख रहे हैं उस पॉइंट के अराउंड आप सर्कल ड्रॉ करते जाइए, वही आपका फील्ड मिलते जाएगा अलग अलग पॉइंट पे। अब बात करते हैं फील्ड डिपेंड, जो फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा, वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करेगा। देखिए, फील्ड अराइज होने का रीजन क्या है, आपका करंट है कि नहीं, करंट की वजह से फील्ड अराइज हो रहा है। तो क्या होगा, आपका करंट जितना ज़्यादा रहेगा फील्ड उतना आपका ज़्यादा अराइज होगा। उस वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखिए, मैग्नीट्यूड को मैं शॉर्ट में MAG लिख दिया हूँ। आप पर अपने आंसर शीट में शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करें, नहीं हो सकता आपका मार्क्स वगैरह कट जाए, तो आप पूरा ही लिखें, मैग्नीट्यूड आप पूरा लिखें। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख दिया हूँ। तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका फील्ड होगा। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितने आप दूर जाइएगा आपका फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही वीक होते जाएगा। ये बात मैंने पहले वाले पार्ट में भी आपको समझाया था कि कैसे नज़दीक में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, दूर में कम होता है। क्योंकि नज़दीक में आपका जो फील्ड लाइन्स होते हैं काफ़ी नज़दीक में होते हैं, ठीक है, काफ़ी क्लोज होते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा क्रॉस करेगा, समझ रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, फील्ड का स्ट्रेंथ उस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको ज़्यादा फील होगा कंपेयर टू कि आप एक डिस्टेंस पॉइंट पे देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फील्ड आपका सेपरेटेड है, वाइड डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कम होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, इस वजह से आपका फील्ड का स्ट्रेंथ वहाँ वीक रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि भाई सीक्वेंस में देखते चलिए वीडियो को, ताकि हर एक चीज़ समझ में आए। तो आइए अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फील्ड का, ये पता कर लेते हैं।
उसके लिए एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, या फिर उसे कॉक्सक्यू रूल भी कहते हैं। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल ये क्या है, ये हमारा राइट हैंड और ये हमारा थंब। देखिए ये सब राइट हैंड थंब रूल हो गया, या आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया। बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं उसमें और हमेशा गलती करते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम हम देखते थे अपने बैचमेट्स को और जितने भी जूनियर्स लोग को देखते हैं काफ़ी गलती करते हैं ये सब में क्वेश्चन बनाने में। तो क्लियरली आप समझ लीजिए कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल सा चीज़ आपका, सिंपल चीज़, और वो है क्या, राइट हैंड थंब रूल। मीन्स आपका क्या हो गया, करना आपको कैसे, करंट कैरिंग वायर आपने देख लिया, ये देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए आपको लगाना है, पहला तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा तभी आप इसे अप्लीकेबल करिएगा, समझ गए। तो मैं लिख देता हूं स्ट्रेट के लिए, ठीक है। दूसरा आप समझिए क्या करना है, स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए ये वायर है आपका, ठीक है, जिधर आपका पॉइंट किया हुआ ये निडल आपका, उधर आपका क्या कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो करना आपको क्या है, कुछ नहीं, बस जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर आप क्या करिए, उधर अपने थंब को आप पॉइंट करिए। करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, मैंने थंब को अपना ऊपर की तरफ पॉइंट कर दिया। दूसरा और कुछ नहीं करना है, पॉइंट कर दिया तो आप जान रहे हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में फील्ड आपका कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। तो आप पॉइंट कर दिए ऊपर के डायरेक्शन में जिधर करंट था, कुछ नहीं करिए, अब आप सर्किल बना लीजिए। तो सर्किल आप कैसे बनाइएगा, बस बाकी चारों हैंड को आप ऐसे ऐसे घुमा लीजिए अपना, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको पता करना है उधर आप घुमाते जाइए तो आपको मिल जाएगा कि आपका उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा हाथ, ये घुमाया, मैंने देखा इस डायरेक्शन इस तरफ आ रहा, तो इस पॉइंट पे फील्ड आपका इस तरफ होगा, समझ रहे हैं। तो कुछ नहीं आपको करना है, बस करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को आप पॉइंट करिए, उसके बाद आप अपने चारों उंगली को आप कर्ल करिए, समझ रहे हैं। पॉइंट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कम एंड कर्ल योर रेस्ट ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। एंड योर डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ योर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिधर आप कर्ल करिएगा अपने फिंगर्स को वही डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड्स का होगा। ये आपका था, मान लीजिए ये देखिए, ये इधर करंट आ रहा है, इधर करंट था, मैंने क्या किया, करंट को इस डायरेक्शन में पॉइंट किया और हाथ को कर्ल किया। इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ऐसे ऐसे कर रहा हूं, बोर्ड के अंदर जा रहा है, मींस मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होगा, ऐसा सर्कुलर होगा बोर्ड के अंदर जाते हुए, समझ रहे हैं। ये देखिए ये आपका इस तरह से, इसी को मैं इमेजिन करिए, ये आपका करंट है, ये आपका वायर इस तरह से करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर मैंने पॉइंट किया और मैंने क्या किया, फील्ड ऐसे हाथ कर्ल किया, ये देखिए इस तरह से। तो करंट आपका इस तरह से आ रहा है, मींस कैसा आपका करंट आ रहा है, इस तरह से आ रहा है करंट, समझ रहे ना। डायरेक्शन आपका क्या है, देखिए इधर इस तरफ से डायरेक्शन, इस तरफ से डायरेक्शन आप क्या हो गया, इस तरफ से आपका हो गया। और फिर पीछे से निकल करके ये देखिए बोर्ड के अंदर जाके फिर ये पीछे से निकल करके फिर बाहर आ रहा है। तो देखिए इस तरह से हम लोग ये डायरेक्शन पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद देखिए अगला हमारा आता है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप को क्या किया हमने, बस करंट जो स्ट्रेट करंट का वायर था उसे हमने फोल्ड करके सर्कुलर लूप बना दिया है। अब देखिए अब सर्कुलर लूप में क्या होगा आपका, अब देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें अरेंजमेंट कैसा रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा है, जब वायर में हमने क्या पढ़ा था, किसी पॉइंट के अराउंड आपका कैसा फील्ड था, सर्कुलर फील्ड था। अभी हम पढ़ चुके, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए आप लोग ये तो पढ़ लेते हैं, याद कर रट लेते हैं, इस पॉइंट के अराउंड सर्कुलर होगा, फिर आगे कर्व होगा और सेंटर पर स्ट्रेट होगा, सब जगह आप ये पढ़ लेते हो और रट भी लेते हैं, पर आप समझिए कि ऐसा होता क्यों है। देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कि जो भी स्ट्रेट करंट वायर है किसी भी पॉइंट पे उसका क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलर फील्ड आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक एक पॉइंट कंसिडर किया हमने। देखिए ये दोनों आमने सामने के पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। देखिए ये एक पॉइंट है, इतना स्मॉल एलिमेंट आप इसके लीजिए, स्मॉल एलिमेंट तो आपका स्ट्रेट ही होगा, है कि नहीं। कोई भी कर्व्ड पोर्शन का बहुत ही छोटा एलिमेंट लेंगे तो वो आपको स्ट्रेट ही मिलेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कर्व है आपका, तो ये आपको कर्व दिख रहा है, पर मैं अगर केवल इतना ही दूर को कंसिडर करूँ तो आपको ये स्ट्रेट लगेगा, है कि नहीं। तो सेम चीज़ है, आप एक स्मॉल एलिमेंट को यहाँ पे कंसिडर करिए, उसके अराउंड कैसा फील्ड आपका होगा, सर्कुलर होगा, जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो अब आप बताइए ये फील्ड इसका कैसा डायरेक्शन होगा। देखिए निकालते हैं, फील्ड आपका कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, फील्ड आपका डायरेक्शन ये है, तो कैसे हम निकालते हैं, इधर हुआ तो ऐसे फोल्ड किया हमने, तो कैसे हो गया, आप ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो इधर बाहर से पीछे जा रहा है, अंदर की ओर बोर्ड के अंदर गया, ऐसे अंदर गया, फिर अंदर से फिर ऐसे, देखिए फिर अंदर से फिर बाहर निकल के आ गया आपका, ये आपका फील्ड हो गया। अब समझिए इस पॉइंट पे कैसा हो गया, सर्कुलर फील्ड हो गया। इस पॉइंट पे भी आपका क्या होगा, सामने पॉइंट पे देख रहे क्या होगा, आपका सर्कुलर फील्ड ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट आप ले लीजिए, उसके अराउंड कैसा हम पढ़ चुके हैं, कैसा आपका सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब देखिए सर्कुलर फील्ड होता है, तो ये देखिए यही सर्किल आपका बड़ा होते जाता है, हमने भी पढ़ा है ऐसे, ठीक है। ये फील्ड आपका बड़ा होते चला जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर और बड़ा होते चला जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए ये फील्ड आपका, ये आपका बड़ा होते गया, ये इसको आप कंप्लीट करिए, ये भी एक सर्किल बन जाएगा आपका, ये भी फील्ड बड़ा होते चला गया।
अब देखिए, तो यही सर्किल आपका बड़ा होते चला गया, पर आपका सेंटर पे स्ट्रेट लाइन क्यों बना? अब ये आप बताइए मुझे। आपको सोचना है तो आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिए सोच करके, और अब देखिए, और अब प्ले कर लीजिए वीडियो को। अब आइए देखते हैं, ठीक है, क्यों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में आपका स्ट्रेट लाइन कैसे बन गया? जब हम पढ़ रहे थे कि अभी कर्व है सारा, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बन गया सेंटर पे? तो अब देखिए कैसे बना यूं है वो कि ये दोनों पोर्शन का आप देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल हाफ है। सर्कल में क्या होता है, एक इधर हाफ एक उधर हाफ, दोनों का रिजल्टेंट की वजह से आपका इस पॉइंट पे सर्कुलर आपका स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड आया। अब देखिए कैसे, मैं इसको इधर प्लॉट करता हूँ। सेंटर पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे क्या होगा आपका, इस पोर्शन का फील्ड कैसा आएगा आपका? देखिए, केवल इस पोर्शन का देख रहे हैं, उस पोर्शन का आप छोड़ दीजिए, कैसा आएगा? एक सर्कल में रहेगा, इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए इस तरह से, देखिए इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए आपका रहेगा सेंटर पे, देखिए कैसा रहेगा, यहां पे ऐसा रहा। दूसरा चीज आप देखिए, इस पॉइंट का इधर भी क्या रहेगा आपका, इस साइड में आपका क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा आपका। देख रहे हैं कैसा है, ऐसा है, समझ रहे हैं? इस पॉइंट पे आपका कैसा है फील्ड, देखिए डायरेक्शन क्या था, इसका इधर से था, ये आपका डायरेक्शन हो गया, इसका भी आपका इधर से था, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आप अगर देखिएगा तो सेंटर पे क्या हो रहा है, दोनों पे फील्ड लाइंस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, या फील्ड लाइंस के अलॉन्ग हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो आप यहां पर देखिए दोनों का जो टेंजेंट है आपका सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? दोनों का टेंजेंट आपको देखिए, सेंटर पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने प्लॉट किया, दोनों का टेंजेंट आपने क्या देखा, देखिए स्ट्रेट लाइन था, इधर फील्ड है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया आपने, ये देखिए ये आ गया आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, स्ट्रेट लाइन आ गया। अब आप ये कह सकते हैं, तो ऐसा तो हर एक पॉइंट पे आप बोलिएगा भैया, क्योंकि इस पॉइंट पे भी क्या है, मान लीजिए कोई सेंटर के अलावा मैं और नजदीक इस दोनों के बीच का पॉइंट मैं कुछ लेता हूं, बीच का पॉइंट मैंने कंसिडर किया, ठीक है। इस पे क्या होगा, ये देखिए एक ये पॉइंट है और ये यहाँ पे सेंटर आपका यहाँ पे था, यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों का ऐसे आया, दोनों का ऐसे आया, तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से हो गया। यहाँ पे आप क्या लगेगा, यहाँ पर भी इसका ऐसे आएगा और यहाँ पर भी इसका आपका ऐसे आएगा। तो यहाँ पर आप क्यों नहीं कह देते कि ऐसे होगा? अब मेन जवाब आपका यहीं पे है, सवाल यही है आपका कि यहाँ पे आप क्यों नहीं कह देते कि स्ट्रेट आएगा, यहाँ तो आप बोलते हैं कर्व है, क्योंकि सही बात है, इस दोनों पॉइंट पे तो आपका सर्कुलर रहेगा, इसका सर्कुलर इस पॉइंट पे ऐसा आएगा, इसका सर्कुलर आपका ऐसा आएगा, ठीक है, डायरेक्शन दोनों का सेम ही रहेगा। पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता है? अब देखिए, यहाँ पर कर्व्ड इसलिए है और सेंटर पे स्ट्रेट लाइन इसलिए है कि दोनों पॉइंट, सेंटर जो है आपका दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है और ये इसके नजदीक है। तो नजदीक है तो क्या होगा आपका, जो इस डायरेक्शन वाला फील्ड आ रहा है इस पॉइंट की वजह से, चूंकि ये नजदीक है तो ये फील्ड आपका डोमिनेट कर जाएगा, समझ रहे हैं? जिधर वाला जो आपका फील्ड था उसने भी ऐसा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, पर ये फील्ड कमजोर होगा आपका इस पॉइंट वाले फील्ड से, क्योंकि आप समझ रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस जितना आपका बड़ा ज्यादा बढ़ते जाता है, फील्ड आपका कमजोर होते जाता है। चूंकि ये वाला फील्ड आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यही वाला फील्ड आपको यहाँ पे दिखता है, ना कि यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है, समझ रहे हैं? तो और सेंटर पे क्या है, जे वाला फील्ड आपका जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका दोनों का फील्ड है, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों का बराबर फील्ड है, इसलिए आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन। पर यहाँ पे नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि ये देखिए, इधर वाला बता दिया मैंने कि डिस्टेंस नजदीक है, तो इधर वाला फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या करेगा, इधर इस पॉइंट के अराउंड फील्ड को इधर वो कर्व कर देगा। यहाँ पे क्या था, दोनों बराबर था, तो ना इधर कर्व कर पाया ना उधर कर्व कर पाया, दोनों ने क्या किया, रिजल्टेंट स्ट्रेट कर लिया। पर इस पॉइंट पर क्या था, जिधर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपनी तरफ फील्ड को कर्व कर लेगा। तो और सेम इस पोर्शन के लिए भी है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट का फील्ड वीक है और इस वाले पॉइंट का स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए फील्ड ऐसा इधर कर्व्ड है, पर सेंटर पे दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों आपका रिजल्टेंट आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है, क्योंकि दोनों का बराबर मैग्नीट्यूड यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। इस तरह से आप समझिए सर्कुलर लूप में किस तरह से डायरेक्शन आपका फील्ड पैटर्न आप समझिए, फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, इस तरह पैटर्न आपने पढ़ लिया। अब देखिए इसमें किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो पहला तो कुछ कॉमन बातें हो गई हमारा। कॉमन बात क्या हो गया हमारा कि भैया करंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा रहेगा। दूसरा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सेंटर पे बात करें, पहला बात ये जो फील्ड हम पढ़ रहे हैं, फील्ड का जो स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, इस केस में सेंटर पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरल केस में देख रहे थे, यहाँ पे हम सेंटर पे बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स रेडियस जितना बड़ा होगा फील्ड का स्ट्रेंथ आपका उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि यही सर्किल है, यहाँ पे ये जितना इफेक्ट करेगा, समझ रहे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से ये नजदीक है तो ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, ये सेंटर ही आपका दोनों पॉइंट से दूर है, तो यहाँ पे आपका कम इफेक्ट करेगा, मीन्स इस सर्किल का रेडियस ज्यादा है, तो अगर सर्किल का रेडियस ज्यादा होगा तो सेंटर पे आपका फील्ड क्या होगा, कंपैरेटिवली आपका वीकर होगा इन कंपैरिजन टू सर्किल विद स्मॉलर रेडियस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स।
इसमें एक और चीज़ आता है, यहाँ तो कुछ ऐसा था नहीं, चूंकि यहाँ पे लूप है, सर्कल बना हुआ है, एक टर्न है, तो यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स भी आता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मीन्स जितना ज़्यादा टर्न्स रहेगा आपका फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मीन्स एक टर्न था तो एक टर्न से आपका देखिए ये एक सर्किल है, एक सर्किल से इतना आपका फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक और सर्किल लेते आएगा तो उससे और फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक और 3 लेते आएगा तो 3 से और फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस तरह जितना ज़्यादा आप सर्कुलर लूप ऑफ वायर रखते जाइएगा उतना ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा। मीन्स जितना आप टर्न्स रखिएगा, जितना सर्कुलर लूप आप रखिएगा उतना ज़्यादा आपका फील्ड बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लॉक फेस रूल। ये रूल क्या बतलाता है? ये हमें ये बताता है कि जो हमारा सर्कुलर लूप जो भी हमने पढ़ा वो एज अ थिन डिस्क मैग्नेट के रूप में आप उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसे हम ये कहना चाहता है कि हम इसे एक मैग्नेट के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, और मैग्नेट के फॉर्म में बनाना है तो अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा पोल साउथ होगा। तो उसके लिए ये हम रूल पढ़ते हैं। अब देखिए नॉर्थ और साउथ हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये लूप था हमारा, इसमें हमने क्या देखा, जब करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था आपका, मीन्स देखिए इस तरह से था आपका, इस तरह से करंट था, तो आपका फील्ड किधर था? सेंटर पे अंदर की तरफ था। आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन का मीन्स क्या आपका अंदर की तरफ है, क्योंकि देखिए जब वायर स्ट्रेट था तो कर्ल किए तो फील्ड मिल गया, और जब फील्ड ही आपका जब वायर कर्व्ड है तो आप फिंगर को आप वायर के डायरेक्शन में कर्ल कर लिए तो आपको थंब से आपका फील्ड मिल जाएगा सेंटर के अराउंड। जैसे वहां पे हमने देखा था वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, करंट आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो आपका फील्ड कैसे होगा? क्या मैंने बोला, आप सिंपली क्या करिए, अपने हाथ को आप क्या करिए, इन फिंगर्स को आप वायर के अराउंड आप कर्ल करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? जब ऐसे आप कर्ल कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये आपका अंदर की तरफ आ रहा है, आपको अंदर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करें। क्रॉस मतलब होता है इनटू द बोर्ड या इनटू द प्लेन। यहाँ पे आप देखिए क्या है आपका, यहाँ पे इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से जब मैं इस तरह से कर्ल करूंगा फिंगर को अपना करंट के डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिल जा रहा है? आपको क्या लगेगा? फील्ड आपको क्या है? सेंटर पे बाहर की तरफ है, तो बाहर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, अंदर की तरफ फील्ड आया, यहाँ पे बाहर की तरफ आया। ये आप ऐसे भी यहाँ पे समझ रहे होंगे। देखिए ये मैं सिंपली आपको, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या किया था हमने, ये जब वायर के अलॉन्ग थंब को किया तो आपका कर्ल फिंगर डायरेक्शन क्या दिया? आपको फील्ड का डायरेक्शन दिया था। वैसे ही जब आपका वायर ही कर्व्ड है तो आप कर्व्ड वायर के अराउंड अपना चारों फिंगर को करिए और थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड दे देगा एट ए सेंटर पे। इससे आप यहाँ से भी ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहीं से ये रिजल्ट निकला है। क्यों? देख रहे थे ऐसा ऐसा फील्ड था और कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या हो गया आपका? स्ट्रेट लाइन हो गया अंदर की तरफ। यहाँ पे क्या था? सब में अंदर की तरफ था, और यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया अंदर की तरफ। तो उसी तरह से उसी हिसाब से कंक्लूजन निकाला गया कि आप वायर को कर्ल कर लिए, अपने हाथ को कर्ल कर लीजिए आप चारों फिंगर को वायर के डायरेक्शन में, तो आपका थंब आपको फील्ड बता देगा जब आपका कर्व्ड वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा, मैंने ऐसे कर, क्योंकि इस तरह से जा रहा है तो मैंने क्या करूंगा, मैं ऐसे कर्व किया अपने हाथ को। देखिए ऐसे कर्व कर रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे कर रहा हूँ तो बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब देखिए ये अंदर की तरफ है, तो मैं अब इसे कौन सा पोल कह सकता हूँ? इस फेस को, इसका 2 फेस होगा। देख लीजिए कोई भी फेस है, मान लीजिए ऐसे क्लॉक है, घड़ी को आप देखते हैं सामने से आप देखिएगा तो कैसे होगा? आप घड़ी के सामने खड़े हैं तो वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। मेरे लिए मान लीजिए घड़ी मेरे सामने रखा हुआ, ठीक है, मैं घड़ी को देख रहा हूं तो ये घड़ी ऐसे मूव कर रहा है, और आप उस साइड से देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा होगा? जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है वही आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि सेम फेस को आप इस साइड से देखिएगा तो जो लगेगा वही चीज आपका अपोजिट फेस से दिखेगा तो अपोजिट आपको लगेगा, है कि नहीं? आप घड़ी को मान लीजिए आप घड़ी की इस साइड हो जाइए तो ऐसे मूव कर रहा है तो आप कहिएगा क्लॉकवाइज है, और यही मैं आपके जगह पे आ जाऊं, यही घड़ी है मेरा, मैं इधर से देखूंगा तो घड़ी ऐसे मूव कर रहा था, तो ऐसे मेरे लिए क्या हो गया? अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया अगर मैं इधर से देख रहा हूँ। सेम चीज है, तो एक फेस आपका वही चीज है, यही वायर है जो मैं इधर से देख रहा हूँ कि वायर ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, यही मैं पीछे से देखूंगा जो अभी मेरे लिए देखिए घड़ी के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज है, यही मैं पीछे से देखूंगा तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो वही ये 2 केस यहाँ पे बना हुआ है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज था तो मुझे क्या लगा कि भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है कि नहीं, मैं इधर से देख रहा हूँ, ये मेरे लिए अभी क्लॉकवाइज है कि नहीं, आपके लिए भी ये अभी क्लॉकवाइज है, तो आपको क्या लग रहा है कि फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है। अगर मैं उसी साइड चला जाऊंगा तो मुझे क्या लगेगा? फील्ड प्लेन से बाहर आ रहा है कि नहीं, इधर से अंदर जा तो उधर से बाहर आ रहा है, तो मैं उस साइड रहूंगा तो मुझे लगेगा फील्ड बाहर आ रहा है। तो अब देखिए जब जहां से फील्ड अंदर जा रहा है तो वो फील्ड आपका क्या होता है? साउथ पोल। हमने मैग्नेट में पढ़ा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे एंड करता है, ठीक है। तो चूंकि अब साउथ पे एंड कर रहा है, साउथ पे अंदर इंटर करता है, ये आपका फील्ड जो होता है हमने पढ़ चुके हैं। तो उसे जब मैग्नेट के तौर पर हम इसे कंसीडर कर रहे हैं तो चूंकि यहाँ पे फील्ड आपका अंदर जा रहा है तो ये साउथ पोल, यहाँ से आपका बाहर आ रहा है, यहाँ से प्लेन से बाहर आ रहा है तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से समझिए अगर आपका क्लॉकवाइज रहेगा, देख रहे हैं क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ठीक
ठीक है। सिंपल आप भूल भी जाएं तो कोई टेंशन लेना नहीं, सिंपल आपको सिंपल निकाल लीजिएगा। राइट हैंड थंब रूल आपको मालूम है कि भैया स्ट्रेट लाइन के लिए ऐसे निकालते हैं, तो कर्व लाइन के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर कर्व्ड वायर है तो सेंटर पे डायरेक्शन कैसा होगा, सेम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके बस रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। पहले आपका कर्ल फिंगर आपको क्या देता था, कर्ल फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देता है, यहाँ पे आपको कर्ल फिंगर आप वायर के लॉन्ग रखना है और थंब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देगा। जब आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड है तो आप खुद जज कर लीजिए कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मतलब निकल रहा है या जा रहा है, तो अगर निकल रहा है तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, उसके अंदर जा रहा है तो वो साउथ पोल हो जाएगा। तो सिंपल समझने वाला बात है ये आपका। तो अभी तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से 1-2 बार देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ बहुत हट के चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं कोई भी आपको नया टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डेविएट नहीं कर रहा हूँ आपके सिलेबस से। मैं बस जो आपके सिलेबस में ही चीज़ है उसे मैं अच्छे वे में समझा रहा हूँ ताकि आप फिजिक्स को फील कर सकें। एक रटने वाला वे में आप नहीं पढ़े, अपने ब्रेन को डेवलप करें, एक लॉजिकल थिंकिंग आप डेवलप करें। क्योंकि आप खुद ये चीज़ सोचिए, अगर आप ये चैप्टर पहले पढ़े हुए होंगे या कहीं से सुने होंगे तो आप क्या करते हैं, भैया पढ़ लिए कि हाँ भाई सर्कुलर लूप है, पढ़ लिए कि अच्छा स्ट्रेट वायर में क्या होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, सर्कुलर लूप में क्या होता है, सेंटर पे आपका क्या होता है, स्ट्रेट होता है, बाकी जगह पे सर्कुलर होता है। ये सोचे ही नहीं कि ऐसा क्या हो रहा है कि सेंटर पे स्ट्रेट हो जा रहा है और बाकी जगह पे सर्कुलर ही है। तो बस मैंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया आपको। और ये ऐसा भी नहीं कि मैं कोई चीज़ को आपको छोड़ते हुए चल रहा हूँ, जो भी जिस तरह से इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैं उसे बताते हुए चल रहा हूँ। आइए अब देखते हैं आगे सोलेनॉइड। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पढ़ना है, थर्ड टाइप ऑफ कंडक्टर पढ़ना है जिसका हमें फील्ड लाइंस का पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तीसरा हमारा वो है सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड आपका क्या होता है, अ लॉन्ग कॉइल विथ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप देख रहे हैं एक लॉन्ग कॉइल है, कई सारा सर्कुलर टर्न्स है होता है इसमें कॉपर वायर का, और वो बैटरी से कनेक्टेड है, यही आपका सोलेनॉइड है। देखिए सोलेनॉइड ऐसा चीज़ है, गजब का चीज़ है तो वायर से बनाया हुआ, आप देख रहे हैं वायर से बनाया हुआ, और वायर से बनने के बावजूद भी ये कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। अब देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, और इसका अगर आप सोलेनॉइड को फ्रीली हैंग करें, जैसे बार मैग्नेट को फ्रीली हैंग करते हैं तो वो क्या करता है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अराउंड में पॉइंट करता है कि नहीं, जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करता है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, इसको आप फ्रीली सस्पेंड करिएगा, इसका नॉर्थ पोल आपका ये जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और उसका जो नॉर्थ पोल हमें मिलेगा वो आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पॉइंट करेगा। अब कौन सा पोल नॉर्थ होगा साउथ होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे इस चीज़ को। देखिए पहले अब इसका समझते हैं फील्ड लाइंस इसमें होता कैसा है, जो सोलेनॉइड आपका बना हुआ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है, पैरेलल लाइंस इनसाइड कर्व्ड आउटसाइड, ठीक है। जैसा हमारा मैग्नेट में क्या होता है, अंदर में आपका क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है सारा, बाहर में क्या होता है, कर्व्ड होता है। अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ आपका क्या होता है, पैरेलल होता है, बाहर में आपका क्या होता है, नॉर्थ से साउथ कर्व्ड होता है ना। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी उसी तरह से रहेगा। मीन्स आपको देखिए यहाँ से आपका क्या है, बाहर में आपका कर्व्ड रहेगा, अंदर में आपका क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। अब देख रहे हो अंदर में स्ट्रेट लाइन आपको फील्ड मिलेगा। तो ये आपका फील्ड लाइन्स होता है सोलेनॉइड का, बाहर में आपका कर्व हो गया, ठीक है, और अंदर में आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखिए ये क्या है, आपका सारा सर्कुलर टर्न्स था, और सर्कुलर टर्न्स के अंदर में सारा में क्या आपका स्ट्रेट लाइन है। तो अब इस बात को समझिए, अभी जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया, जब सर्कुलर लूप था आपका, समझिए इस चीज़ को, रिलेट करिएगा आप। जब सर्कुलर लूप एक मैंने लिया था इस तरह से, ठीक है, मैंने क्या बताया था, केवल सेंटर पे आपका क्या था, स्ट्रेट लाइन था, मीन्स इनटू द बोर्ड था, ठीक है, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन सर्कुलर लूप ही था और उसके सेंटर पे क्या था आपका, स्ट्रेट था मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अन्य जगहों पे क्या था, कर्व्ड था इस तरह से, ठीक है। अब आप बोलेगा भैया ये भी तो सर्कुलर लूप ही है, पर आप बोल रहे हैं इसके अंदर के हर एक पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, इसके अंदर के हर एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर पे है, सेंटर आपकी सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर आपको ये मिलेगा सबका, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केवल इस लाइन पे आपका स्ट्रेट लाइन है, हर एक मतलब ये जो रीजन है सर्कुलर लूप है, पूरे रीजन के अंदर आपका स्ट्रेट लाइन होता है जैसे मैग्नेट में होता है, पर है तो यहाँ सर्कुलर लूप। अब आप बोलेंगे भैया ऐसा कैसे कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपका स्ट्रेट लाइन है। तो अब देखिए क्यों स्ट्रेट लाइन है, देखिए थोड़ा दिमाग लगेगा इसे समझने में, ठीक है, थोड़ा दिमाग से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो लूप है हमारा, इसमें देखिए सेंटर पे हमारा क्या था, फील्ड का लाइन ये था आपका, ठीक है, मतलब प्लेन के अंदर जाते हुए था, ठीक है, ऐसे ही आप समझ लीजिए। अन्य पॉइंट पे क्या था, इस तरह से था आपका, है ना, इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो ये एक सर्कल है इसी के मैं लेवल के पॉइंट लेता हूँ, मीन सर्कल के ना बाहर के पॉइंट ना सर्कल के, ये मान लीजिए बोर्ड पे ही आपका सर्कल बना हुआ है,
बिल्कुल, सर्कल तो आपका 2 डायमेंशन ही होगा, तो बोर्ड पे हम सर्कल बना सकते हैं। सर्कल पे आप बोर्ड पे आपका सर्कल बनाओ, और ना मैं इसके बोर्ड के बाहर वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ना बोर्ड के पीछे वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, केवल बोर्ड वाले पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं उन्हीं पॉइंट्स का बात कर रहा हूँ जो अंदर में है, ठीक है। तो आप देखिए इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, केवल बोर्ड्स वाले पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पे कैसा डायरेक्शन था, ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे कैसा डायरेक्शन है, ऐसा डायरेक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं। अब आप बोलिएगा यहाँ पे ये ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, ये आप बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के बाहर चला गया लाइन, समझ रहे हैं कि नहीं। ये लाइन था और देखिए इसके अलॉन्ग ये सर्कल है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था, इसके अलॉन्ग सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल क्या हुआ, इसी के कंसेंट्रिक सर्कल है ना। मैंने क्या बताया आपको पहले कि एक पॉइंट में कंसेंट्रिक सर्कल रहता है, समझ रहे हैं। तो ये लेवल सेम लेवल के लिए तो सारा सेम यही पॉइंट आएगा ना, ऐसा थोड़ी हो कि एक पॉइंट सेम लेवल में ये रहेगा दूसरा ये रहेगा। ये तो लेवल के बाहर चला गया, मीन्स ये बोर्ड के पीछे चला जाएगा पॉइंट आपका, समझ रहे हैं। ये मेरा वायर है तो मैं ये हो गया, फिर और बड़ा ले लीजिए, ये हो गया, फिर ये हो गया, तो मैं एक लेवल वाले पॉइंट को ले रहा हूँ। देखिए थोड़ा बोर्ड है, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 2D में समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यही डायरेक्शन था, मीन्स आप ऐसे समझिए यहाँ पे कैसे डायरेक्शन था। यहाँ पे मैं 3 सर्किल लेके चलता हूँ, एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका, देखिए एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा आपका ये हुआ। 3 हाथ से मैं आपको देखो रिप्रेजेंट 3 तरह से रिप्रेजेंट करो, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। अब आप देखिए पहले में आपको क्या है, ऐसा यहाँ पे इस डायरेक्शन में यही डायरेक्शन था आपका, इस पॉइंट पे आप देखिएगा तो सेम डायरेक्शन है, दूसरे में भी देखिएगा वही डायरेक्शन है, तीसरे में भी आपको वही डायरेक्शन है कि नहीं। ऐसे जब है तो इस पॉइंट पे आपका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, दूसरे में क्या है यही डायरेक्शन है, तीसरे में क्या है यही डायरेक्शन है कि नहीं। तो एक लेवल के पॉइंट पे सेम डायरेक्शन है आपका, समझ रहे हैं। यहाँ पर भी वही है, या यही डायरेक्शन जिधर ये पॉइंट कर रहा है उधर ही ये तीनों पॉइंट भी उधर ही पॉइंट कर रहा है। और तो इस तरह से अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं सिर्फ आपको ये कहूँ कि तुम मुझे इस बोर्ड पर के पॉइंट का फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ठीक है, सिर्फ एक बोर्ड पर के पॉइंट का फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, ये मैं ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये लूप था आपका, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ बोर्ड पर वाले पॉइंट का बताना, तो मैं क्या करूंगा, सारा पॉइंट आपका ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आप समझ रहे हैं, मीन्स सारा आपका यही डायरेक्शन होगा। समझ रहे, मीन्स सारा आपका प्लेन के अंदर ही जाते हुए पॉइंट होगा, एक भी नहीं होगा कि इधर जा रहा है किधर आ रहा है, समझ रहे ना। ये सारा कंसेंट्रिक सर्किल, देखिए इसके अराउंड भी जो सर्किल बनेगा आपका वो इधर ही पॉइंट करेगा, फिर बड़ा सर्किल भी बनेगा वो भी इधर ही पॉइंट करेगा। तो समझ रहे हैं, इधर से भी जो सर्किल बनेगा इधर ही पॉइंट करेगा और बड़ा सर्किल इधर ही पॉइंट करेगा। तो सिर्फ आप इस प्लेन के पॉइंट को आप कंसिडर करेगा तो आप क्या देख रहे हैं कि सारा पॉइंट इधर ही पॉइंट कर रहा है, एक डायरेक्शन में सारा पॉइंट कर रहा है। और सेम चीज़ यहाँ पर, ये एक प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन इसमें क्या आता है, इसी के ऊपर मैंने एक और लूप को रख दिया, सेम इसी के ऊपर मैंने रख दिया। क्योंकि ऐसा नहीं होता है जो सोलेनॉइड डायग्राम ऐसा नहीं होता कि ये डिस्टेंस पर रहता है, सारे सटे सटे रहते हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरह से सारे सटे हुए रहते हैं, समझ रहे, एक के ऊपर एक रहता है। तो अब देखिए जब सारा एक सरफेस पे सारा उसी में था, मैंने उसके ऊपर एक और चीज़ रख दिया तो उसमें भी वही होगा, इसी डायरेक्शन में। जो मैंने एक ओवरलैप एक और लूप रख दिया तो उसका भी डायरेक्शन क्या होगा आपको होगा, इसी तरह से डायरेक्शन आपका हो जाएगा सारा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि वही चीज़ है, क्योंकि अंतरिक डिस्टेंस का अंतरिक है, मैंने इसी के ऊपर रख दिया, उसका भी यही चीज़ होगा। उस सरफेस पे, उसके अपने सरफेस पे क्या होगा, इसी तरह से डायग्राम बनेगा कि नहीं उसके भी फील्ड का, उसके अपने सरफेस पे। एक पहले लूप का ही हो गया, दूसरे लूप में रख दिया, दूसरे लूप के सरफेस पे भी यही चीज़ डायग्राम आपका बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सरफेस पे। वैसे ही फिर दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो करते करते क्या हो जाएगा, यही चीज़ आपका ऐसे, अभी देखिए पहले इतना सा था, अब बड़ा होते जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। और क्या हो जाएगा, समझ रहे ना। क्योंकि देखिए अब लेंथ इसका, जैसे डेप्थ इसका बढ़ते जाएगा, जैसे इसका ये देखिए ये बढ़ते जाएगा, तो ये आपका अंदर जाने वाला लेंथ भी बढ़ते जाएगा। पहले एक था तो केवल इतने दूर में था, समझ रहे, केवल बोर्ड पे था, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, केवल एक था तो बोर्ड पे था, दूसरा रखा तो बोर्ड से थोड़ा बाहर आएगा, तो क्या होगा, तो बोर्ड्स के थोड़ा बाहर से लेकर के अंदर तक होगा। इसे करते करते मैंने लैब कर देगा तो यहाँ तक लेके चला गया, तो आपका फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा, सारा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, मीन्स सारा इस तरह से एक लॉन्ग फील्ड लाइंस स्ट्रेट आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर टेंशन मत लीजिए। ऐसा देखिए, समझना चाहते हैं तो समझिए, ऐसा नहीं एग्जाम में आपका आने वाला, मैं आपके थिंकिंग के लिए, कई लोगों के मन में सवाल आता है तो मैं उनको जवाब मिल जाए उसके लिए मैं ये चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आ रहा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब देखिए वही क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, आपका सेम चीज़ था। क्या हुआ, सारा फील्ड लाइंस जो भी था आपका, सारा का टेंजेंट एक डायरेक्शन था। अगर मैं इसको जितना भी मैं अभी बात बताया उसका मैं सिंपल भाषा में बोलूँ
कि सारा का जो फील्ड लाइंस था ना आपका, जो सर्कुलर फील्ड लाइंस था, और फील्ड लाइंस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मिलता है ना, मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है कि इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा मैग्नेटिक मटेरियल को, फील्ड लाइंस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये सारा का सार यही है कि जितना भी आपने वायर सर्कुलर लूप रखा, सारे का फील्ड लाइंस पे आप टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे देखिए किया गया, ये जो था इस पर मैंने टेंजेंट ही ड्रॉ किया ना, ये टेंजेंट है और यही इसका डायरेक्शन मैंने बताया। यहाँ पे आप, मैंने बोलूँगा यहाँ पे आप फील्ड लाइन बताया, आप क्या करते हैं, आप ये बोलते हैं ना, ये बोलते ये क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ही है, ठीक है। टेंजेंट आप मैथ्स में पढ़े होंगे क्या होता है। तो सार यही आपका है कि सारा का फील्ड लाइंस का टेंजेंट आपका एक ही डायरेक्शन में, समझ रहे हैं, अंदर ही, बोर्ड के अंदर ही जाते हुए सारा का डायरेक्शन आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पर बाहर में तो कर्व ही रहेगा, क्योंकि बाहर में तो ऐसा है नहीं, है ना। अंदर इस प्लेन पे आपने देखा ना कि सेम आ रहा है, जैसे ही आप बाहर जाइएगा तो आप तो वही कहेंगे, देखिए इधर मुड़ा हुआ है, इधर मुड़ा हुआ, इधर मुड़ा हुआ है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। बाहर जाएगा तो बाहर तो मुड़ा ही हुआ, पर एक प्लेन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में सेम डायरेक्शन में, और उसी प्लेन पे मैं ओवरलैप कराते गया वायर्स को, तो क्या हो जाएगा, सारा का सेम डायरेक्शन ऐड हो जाएगा और आपका ये सीधा स्ट्रेट लाइन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका हो गया सोलनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ऐसा क्यों होता है। और बाहर में तो नॉर्मल है, कर्व्ड ही होगा, बाहर में तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनी ना, बाहर में तो ओवरलैपिंग है नहीं, तो सबका अपना पर्टिकुलर ऐसे ऐसे निकल के आपका बनाया रहेगा, इस तरह से। ये हो गया। अब देखिए इसी में एक और चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए फील्ड आपका बन गया, सोलनॉइड हम लोग बना लिए। अब देखिए अब क्या हो गया, अब पहले अब ये देख लेते हैं मैग्नेट की तरह ये कैसे बिहेव करता है। हमने पहले ये बता चुका, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर लूप के लिए हमने देखा था, अगर क्या था, क्लॉक फेस रूल हमने पढ़ा था। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट था तो वो साउथ पोल बिहेव करता था, और नॉर्थ में, और एंटी क्लॉक में रहता था तो वो नॉर्थ पोल बिहेव करता था। क्यों, क्योंकि जैसे साउथ पोल में फील्ड लाइन इमर्ज करता है और नॉर्थ पोल से निकलता है, वैसे यहाँ पर भी होता था। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं, आप देखिए ना, अंदर में तो फील्ड लाइन आपका स्ट्रेट हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों स्ट्रेट हो गया, उस तरह से मैग्नेट में भी स्ट्रेट होता है आपका। अब देखिए, और बाहर में क्या है, बाहर में आपका कर्व्ड होगा, क्यों कर्व्ड होगा, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि लूप का तो हम देख चुके हैं, लूप का तो कर्व्ड लाइन ही आता है, ठीक है। इस तरह से बाकी जगह पे कर्व होता, सेंटर पे स्ट्रेट होता, और यहाँ पे क्या हो गया, केवल अंदर के रीजन पे स्ट्रेट हो गया, बाहर में तो कोई वैसा ओवरलैपिंग है नहीं, तो वो कर्व्ड ही रह जाएगा। तो सेम आपका मैग्नेट की तरह ये आपका क्या हो गया, या रिप्लेस आप इसे कर, एक बार मैग्नेट से आप इस लेंथ का रिप्लेस आप चाहें तो कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इस तरह से बिहेव करता है। अब देखिए नॉर्थ और साउथ पोल हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए अगर मैंने, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आपके इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट इस तरह से जा रहा है। अब देखिए करंट इस तरह से जा रहा है, देखिए थोड़ा इसको सिंपल, इस तरह से आपका डायग्राम था, ठीक है। अब देखिए करंट आपका क्या इस तरह से जा रहा है ना, मीन्स ऐसे जा रहा है करंट, फिर इधर से निकल रहा है। आप देख लीजिए ऐसे जा रहा है तो क्या आपका हो जाएगा, मैंने बताया था अभी, क्या बताया कैसे आप, जब वायर कर्व्ड है तो आप डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सोलेनॉइड है, देखिए फील करिए किस तरह से करंट जा रहा है, देखिए ये सोलेनॉइड है आपका, ठीक है। ये आपको मतलब कॉइल है, इस तरह से आपका, मान लीजिए देखिए यहाँ से इधर बैटरी लगा, वायर ऐसे ही, और क्या हुआ देखिए पीछे से होते हुए आगे गया, फिर इस तरह से, समझ रहे, देखिए ऐसे आया वायर, ठीक है, इस तरह से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे करते करते आगे गया, मीन्स इस तरह से आ रहा, मीन्स इस तरह से आ रहा, समझ रहे, इस तरह से आ रहा है। देखिए जब इस तरह से वायर कर्ल कर रहे हैं तो डायरेक्शन इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। यानी क्या हो गया, इधर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्योंकि यहाँ से अंदर घुस रहा है, और यहाँ से क्या होगा आपका निकलेगा, क्यों कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आप फील करिए, देखिए यहाँ पे चीज है ना आपका, देखिए इस डायरेक्शन में क्या होगा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ पे कैसे किया, ऐसे किया, तो मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, अंदर की तरफ फील्ड आ गया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर से आकर निकला, देखिए ऐसे आया, क्या हो रहा है, यहीं पर आप देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ, यहीं पर ऐसे आया और ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे आया और ऐसे निकल रहा, तो फिर मैंने यहाँ पे कर लिया फिंगर, तो क्या मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कर लिया, तो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक का इधर आ रहा है, मींस यहाँ पे फील्ड ऑपरेशन इधर है, यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इमर्ज कर रहा है, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप एंटर कर रहा है और यहाँ पे निकल रहा है, तो जहाँ से निकलता है वो आपका क्या होता है, सिंपली नॉर्थ पोल, और जहाँ पे इंटर करता है वहाँ पे क्या होता है, आपका साउथ पोल होता है। और अंदर में हम ऐसे भी जानते हैं, अंदर में क्या ये डायरेक्शन है, और अंदर में ऐसे भी जानते हैं कि साउथ से नॉर्थ ही होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के साइड में। देखिए क्या समझिए, डायरेक्शन आप समझ लीजिए कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आप स्टार्ट वाला क्या एक कोई भी एक स्टार्ट वाला आप देख लीजिए किधर डायरेक्शन है, उससे आप कर्व करके समझ लीजिए, यहाँ भैया आपका फील्ड अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो साउथ पोल, बाहर आ रहा है तो नॉर्थ पोल, इस तरह से सिंपली डायरेक्शन का पता कर लीजिए। अब अगला हमारा देखिए क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जैसे हर चीज में हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर देखिए कैसे डिपेंड करेगा। पहला तो आप नंबर ऑफ टर्न्स पे मैंने पहले ही बताया, जो एक
एक लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जितना ज्यादा लूप रहेगा उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एक लूप से मान लीजिए 1 यूनिट हो रहा है तो 2 लूप से 2 यूनिट होगा, 3 लूप से 3 यूनिट होगा, n लूप से n टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जितना ज्यादा लूप होगा उतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा करंट, ये तो पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है, तो करंट ज्यादा रहेगा आपका, तो फील्ड भी आपका स्ट्रेंथ भी आपका ज्यादा रहेगा। तीसरा आता देखिए क्या लिखा हुआ, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। आप कहिएगा यहाँ कोर मटेरियल कहाँ है? ये वायर है, ये बैटरी है, काम खत्म। कोर मटेरियल है कहाँ? अब देखिए कोर मटेरियल कहाँ पे आता है। हम लोग क्या, ये सोलेनॉइड है आपका। सोलेनॉइड आपका क्या था? लॉन्ग कॉइल, ठीक है, विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखिए अब हम लोग करते क्या है, इस सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इसका ताकत बढ़ाने के लिए 2 काम तो पहले हमने कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, करंट भी बढ़ा दिया। तीसरा काम हम क्या करते हैं, कोर मटेरियल को यूज करते हैं। कोर मटेरियल क्या होता है? कोर कैसे मतलब होता है? कोर जो कि अंदर में हो, ये जो स्पेस है हमारा, उसमें हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। हमने क्या किया, मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया, एज एग्जांपल सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये करता क्या है, ये स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता है, ये करता क्या है ना, जैसे ऐसे क्या था, एयर था, इसका क्या टेंडेंसी होता है ना कि एयर में जितना आसानी से फील्ड पास करता है उससे भी आसानी से इसके थ्रू पास कर सकता है, इस मटेरियल के थ्रू। इसीलिए क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो को पासिंग और ईजिली और ईज कर देता है और आसान कर देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के थ्रू, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे क्या था, एयर में था, और वही अगर आपका मैग्नेट, यहाँ पे हम ये कोर मटेरियल यूज़ कर लिए, सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर लिए, तो अब क्या होगा, वो जो मटेरियल्स होगा और इजीली वो पास करेगा इससे। और दूसरा एक चीज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो कर्व है अंदर तो स्ट्रेट होता है, पर ये एंड के अराउंड क्या होता है, हम जानते क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है कर्व्ड होने लगता है। समझ रहे हैं? ये जो एंड है ना, इसके अराउंड आपका कर्व्ड होगा इस तरह से, इस तरह से। इसका एक और क्या खास प्रॉपर्टी ये होता है, ये जो कर्व्ड होता है, ये जो बाहर निकलना चाहता है, ये सोलेनॉइड जो हमारा है, उससे जो बाहर निकलना चाहता है उसको भी खींच करके वो अपने अंदर से पास करा देता है। समझ रहे हैं? ये जो कर्व्ड कर रहा हूँ तो जान रहे हैं कर्व्ड होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, वो बाहर निकलने का टेंडेंसी होगा यहाँ पे, उसको भी वो क्या करता है, खींच करके अपने थ्रू वो पास करा देता है। तो इस तरह से जो आपका फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। ये आपका कोर मटेरियल का ये काम है, ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को। अब देखिए, अब यही कोर मटेरियल अब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। अब आप बोलिएगा ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं कि इसके जगह पे आप क्या कहते हैं, कुछ और यूज़ कर ले। आपने सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया, आप कुछ और यूज़ कर लीजिए, तो नहीं, ऐसा नहीं कि आप कोई मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप वैसा ही मटेरियल यूज़ करिएगा जिसका इस तरह से खास प्रॉपर्टी होगा। और देखिए दूसरा एक और चीज़, और देखिए क्या होगा, और वो टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है, एक और टर्म आता है यहीं पे आता है टेम्पोररी मैग्नेट, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहले देख लीजिए, फिर मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, सेम चीज़ है, रिलेट करके समझा दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है आपका, अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉइल रैप्ड अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर दैट मैग्नेटाइज ओनली व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है, एक मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉइल, लंबा कॉइल है, रैप भी किया हुआ है, किसके अराउंड रैप कर दिया, सॉफ्ट आयरन कोर। जब आयरन कोर नहीं था हमारा तब वो सिंपली सोलेनॉइड था, हमने आयरन कोर डाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बन गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या इसका खासियत होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और ये खासियत आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब करंट पास करता है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और जब करंट नहीं पास करता है तो ये क्या हो जाता है, सिंपली मैग्नेटाइजेशन अपना लूज कर देता है, फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। जब तक करंट पास कर रहा है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसे टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। देखिए इसका ऐसा प्रॉपर्टी, अगर आप इसकी जगह पे स्टील यूज़ कर लीजिएगा तो वो ऐसा क्या होगा, आपने क्या होगा, करंट फ्लो किया तो वो मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेट का इफेक्ट सारा शो कर रहा है, पर आपने जब करंट स्विच ऑफ भी कर दिया तो फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते रह जाएगा, फिर भी आप आयरन पीस को लाएगा वो अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें क्या है, आपने करंट ऑफ कर दिया, उसके बाद आपने एक नेल को लाया, आयरन नेल को लाया, काटी को लाया आपने, तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा ही नहीं करेगा। पर और उसमें क्या था कि आप ऑफ भी कर दे करंट को, फिर भी अगर आप स्टील यूज किए हैं तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा उसको, मीन्स वो टेम्पोररी मैग्नेट में बदल जाएगा। इसका खासियत क्या है, ये सब्सटेंस
करंट स्विच ऑफ होने के बाद अपना जो प्रॉपर्टी है वो गेन कर लेता है। ऐसे तो ये मैग्नेट था नहीं, ये तो एक सॉफ्ट आयरन कोर था आपका, वो तो किसी को अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल नहीं करता, मैग्नेट तो था नहीं। पर जब आपने करंट पास कराया तो क्या हुआ, फील्ड लाइन जो था इसके थ्रू फील्ड लाइंस पास किए और ये मैग्नेटाइज हो गया, समझ रहे हैं, इसके थ्रू फील्ड लाइंस पास किया और ये मैग्नेटाइज हो गया, एज ए मैग्नेट ये बिहेव करने लगा। जब करंट पास किए, करंट वायर से आपका फील्ड लाइंस निकला, इसके थ्रू गुजरा, तो ये मैग्नेटाइज हो गया और ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। पर जैसे ही आपने ऑफ किया तो जो प्रॉपर्टी आपने गेन किया था, जो इससे फील्ड लाइंस अब तो क्रॉस नहीं करेगा, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया तो ये क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी वापस गेन कर लेगा और ये एज ए नॉन मैग्नेट ये बन जाएगा। पर आप कोई और दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, स्टील वगैरह, स्टील ले लीजिए, तो वो उसका ऐसा प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या करता है, मैग्नेट ऑफ करने के बाद वो प्रॉपर्टी गेन नहीं कर पाता है। जो पहले को उसका प्रॉपर्टी था कि वो नहीं अट्रैक्ट करे सब्सटेंस को, फिर भी वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा अब रबड़ का क्या होता है, रबड़ हम लेते तो क्या करते हैं, इलास्टिक होता है, खींचते हैं, छोड़ते हैं तो वापस अपने जगह पे आ जाता है ना। ऐसे आप सिंपल वे में समझ लीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर भी आपको उसी तरह से, सॉफ्ट आयरन कोर या फिर कोई और भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, इस तरह के मटेरियल को एक नाम होता है फेरो मैग्नेटिक, उसको नहीं बताऊंगा मैं, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, तो जैसे इलास्टिक वापस आ जाता है, रबड़ वापस आता है, उसी तरह ये क्या है, आपने छोड़ दिया, फोर्स हटा दिया, करंट हटा दिया, वो वापस आ गया। पर आप क्या है, वहीं पे आप क्या है, कोई प्लास्टिक वगैरह आप है, उसको आप डिफॉर्म करिएगा, उसको खींचिएगा, मरोड़ दीजिएगा, फिर छोड़िएगा तो वो वैसा ही रह जाता, वापस नहीं आ पाता। वही हाल आपका स्टील के साथ होता है। अब बात यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला जो आपका सोलोनॉइड का था वही चीज़ आपका हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पे हो गया, आपका करंट पे हो गया, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल हो गया। एक और एक एक्स्ट्रा चीज़ केवल इसमें जुड़ जाता है स्ट्रेंथ के लिए, वो क्या होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ठीक है, पोल देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस जितना कम रहेगा स्ट्रेंथ आपका उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। कैसे, तो वो देखिए, वो कैसे, देखिए ये हमारा हो गया, ये बार टाइप आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। और दूसरा क्या होता है, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, मीन्स देखिए इस तरह से, ठीक है। और क्या होता है, इस तरह से आपका होता है, जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो आपका इस तरह से होता है, और इसके अराउंड आपका ये आपका इस तरह से ले लीजिए, ठीक है, और इसके अराउंड आपका वायर लपेटा होता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो फील्ड लाइंस है, जो इसके बीच का भी जो रीजन है, उसमें भी डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया आपका, है कि नहीं। पहले आप देख रहे हैं ना कि ये कितना बड़ा स्पेस था, है ना, ये इतना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा था तो स्ट्रेंथ आपको ऑटोमेटिकली कम होगा। पर जब आपने इसे कर्व्ड कर दिया तो ये आप देख रहे हैं जो खाली स्पेसेस है उसमें भी आपका स्पेस कम हो गया है ना, तो आपका फील्ड का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि आपका डिस्टेंस बिटवीन, आपका क्या होता है, इंड जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन जो पोल हो गया आपका, वो भी इसमें मैटर करता है कि आपका ऐड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। दो तरह का होता है, एक आपका ये बार टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया और एक आपका क्या हो गया, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। आप समझ रहे हैं, इंड के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे इंड के बीच में डिस्टेंस कम हो गया, तो स्पेसिस हर एक पॉइंट का कम हो गया, तो फील्ड का स्ट्रेंथ आपका और स्ट्रॉन्ग हो गया आपका। नेक्स्ट हम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफरेंस को थोड़ा देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स को नोट किया हुआ मैंने, जैसे हो गया ये आपका परमानेंट मैग्नेट, आपका परमानेंट है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, वो कभी भी आप किसी के पास लेके जाएगा वो अट्रैक्ट करेगा ही, रिपेल करेगा। इसमें क्या है, अपने हाथ के अकॉर्डिंग है, कब इसे मैग्नेट बनाना है, कब नहीं बनाना, स्विच्ड ऑन या ऑफ अकॉर्डिंग टू नीड, हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम इसे कभी मैग्नेट बना सकते हैं, कभी ऑन कर सकते हैं, कभी ऑफ कर सकते हैं, है ना। ये परमानेंट है, ये आपका क्या है, टेम्पोररी है। ये क्या, दूसरा क्या होगा आपका फिक्स्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फिक्स्ड है, इसका नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो उस तरह से बना ही हुआ होता है, उसका वो नेचुरल टेंडेंसी है कि हाँ भाई इतने फोर्स ही वो अट्रैक्ट करेगा किसी सब्सटेंस को। ऐसा नहीं है कि भाई कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, उसका ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा प्रॉपर्टी है उसकी, उसका क्या है, फिक्स्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पर इसमें क्या है, इनमें जो प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में, उन प्रॉपर्टीज़ को हम, उन कंडीशंस को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं ना। जैसे वायर का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से हम स्पेस कम कर सकते हैं पोल के बीच में, तो इस तरह से हम इसका स्ट्रेंथ बढ़ा घटा सकते हैं। वही इसी तरह से हम इसका स्ट्रेंथ को चेंज करके काफ़ी पावरफुल मैग्नेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या हो गया, पोलरिटी इज फिक्स्ड। इसमें क्या है, जिधर नॉर्थ पोल है उधर ही नॉर्थ रहेगा, जिधर साउथ है उधर ही साउथ रहेगा। इसमें पर क्या है, हम पोलरिटी को भी चेंज कर सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, कभी इधर नॉर्थ पोल रख सकते हैं, कभी इधर साउथ पोल रख सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था मेरा, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें क्या था आपका, इस डायरेक्शन में साउथ पोल आ रहा था, इधर नॉर्थ पोल आ रहा था, पर मैं वहीं पर क्या करूँ, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करूँ। करंट कैसे फ्लो कर रहा था, इस तरह से फ्लो कर रहा था, और मैं करंट को इस तरह से फ्लो करा दूँ, मीन्स बैटरी का टर्मिनल में रिवर्स कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर साउथ पोल बन जाएगा, है ना। तो आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स करिएगा तो आपका पोलरिटी भी जो होगा मैग्नेट का वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा, तुम अपने अकॉर्डिंग पोल भी डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे इसमें कार्बन अलॉयज वगैरह आती है, इसमें जैसे कार्बन स्टील हो गया, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर आता है, मैंने इसे पहले ही बताया।
कि उसके आगे की चीज़ों जो टॉपिक्स है उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो इस वीडियोज़ को आप रिवाइज कर लीजिए अगर कुछ चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा, और कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं कुछ ऐसा यूनिक सीखा हमने जो और कई जगह पे जनरली नहीं मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको सपोर्ट करता रहूँ आपके लिए यूजफुल वीडियोज़ ला करके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।